आज भी एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भैया कोई इतना शक्तिशाली ताकतवर इंसान पैदा होता है और कोई इतना कमजोर पैदा क्यों होता है। कोई शारीरिक रूप से इतना निर्बल, डरपोक और कमजोर पैदा होता है और कोई बहुत ही दिलेर पैदा होता है, शक्तिशाली योद्धा की तरह उसकी बुद्धि होती है। वो लड़ाई झगड़े में किसी से डरता नहीं है, बड़े से बड़ी चुनौतियों से उसके वो सामना करने में उसको डर नहीं लगता, उसके कोई भी प्रकार का भय नहीं होता। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अंधेरे तक से डर लगता है। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं जो 40-50 साल की उम्र हो रही है और अंधेरे से डरते हैं। आप सोचो 40-45 साल का व्यक्ति और जिसको रात को अकेले अंधेरे में डर लगता हो, तो उस व्यक्ति का जीवन में क्या परिस्थिति ऐसी होगी। और ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में पहाड़ से छलांग लगाने का भी हौसला रखते हैं। ये जो अंदर इंटरनल इंसान के अंदर जो ये शक्ति होती है, ये क्या माँ के पेट से इंसान लेकर के पैदा होता है या इस भूमि पे आकर, इस धरती पे आकर उसे प्राप्त होती है। तो यही क्वेश्चन आज एक साधक ने पूछा है और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। आप अपने आसपास के लोगों में देखना कि कोई सच में आपको ऐसा ही डरपोक व्यक्ति मिलेगा और कोई सच में ऐसा बहुत ही शक्तिशाली गुस्सैल व्यक्ति आपको मिलेगा जो लड़ाई झगड़े से या दुनिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो उससे डरेगा नहीं। ये बात नहीं होती कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे रही। वो धीरे धीरे अगर आप उसको तूफान की तरह पालोगे बच्चे को, तो निस्संदेह उसके अंदर उसका डर खत्म होगा, पर उसमें भी उसके चक्रास पे ही काम किया जाता है। कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से ट्रेन किया जाता है, तभी जो है वो आगे जाकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसको ऐसे समझ ले जैसे आर्मी के जो जवान होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है, पहले वो 4 फीट की 5 फीट की ऊंचाई से कूदते हुए भी डरते हैं, पर उनको जब 2 या 4 साल 5 साल जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर वो पहाड़ से, आसमान से, हवाई जहाज से भी पैराशूट लेकर कूद जाते हैं, वो डरते नहीं। ऐसा क्या है कि अगर आपको पहले दिन अगर आसमान में ले जाए और वहां से आपको कहें कि आप पैराग्लाइड लेकर कूद जाएं, तो क्या आप कूद पाएंगे? इसलिए नहीं कूद पाएंगे क्योंकि आपका जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आप जरा सी ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो आपको डर लगेगा और वो आकाश से भी कूदने का मादा रखते हैं। तो ये अभ्यास होता है, धीरे 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 उनको अभ्यास कराया जाता है, पर अंदर उनके कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा होता है जो उनको नहीं पता हो रहा कि अंदर हमारे जो अभ्यास करते करते जब हम एक स्टेप लेते हैं, फिर अगले पड़ाव पे आते हैं, फिर तीसरे पड़ाव पर आते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर कुछ अंदर जो स्पिरिचुअल चेंज होते हैं, हमारी चेतना का जो भय है वो जैसे जैसे समाप्त होता है, हमारी चेतना भी ऊपर उठने लगती है और जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, भय समाप्त होता जाता है। और जब चेतना बहुत अच्छे लेवल पे आ जाती है, तो आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि आर्मी के जो कमांडोज होते हैं उनका डर पूरी तरह से समाप्त होता है। पीछे से उनका जो कमांडर होता है वो एक अक्षर बोलता है, फायर, और सेकंड के दूसरे हिस्से में ही उसका जो है गोली पर बटन दब जाता है। उनका जो ब्रेन है वो इतना उनके कंट्रोल में होता है, इतना कनेक्टेड होते हैं वो लोग उनसे, इतनी अवेयरनेस होती है कि दूर से उसका कमांडर जो है वो जरा सी कमांड करता है और तड़ाक से एक्शन हो जाता है। उसी टाइम कमांडर जो होते हैं वो फायर कर देते हैं। हर एक एक्शन उनको इस तरीके से गाइड किया जाता है, एक मशीन की तरह, एक बटन दबाया और उन्होंने वो काम कर दिया। ये जो कंडीशनिंग की जाती है, ये कैसे होती है? ये अभ्यास है। और जब चेतना एक निर्विचार मन में होती है, जहां उनके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती, सिर्फ उनको एक चीज सिखाई जाती है कि तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो करना है। तो आप इस बात को मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति इतना कमजोर और कोई इतना शक्तिशाली जो बाय बर्थ होता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। अगर हम बच्चे की कुंडली को देखें, कुंडली के अंदर अगर आप किसी भी बच्चे की चंद्रमा की पोजीशन को देख लेंगे, और अगर चंद्रमा पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट है, उसके साथ कोई पाप ग्रह एक ही भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए राहु आ गया या मंगल आ गया या चंद्र शनि एक भाव में हो गए और ये अशुभ हुए, तो चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित हो जाएगा। या किसी और जो ग्रहों की ये अलग अलग भाव में भी बैठे हों, अगर चंद्रमा पर इनकी दृष्टि होगी, तो हर भाव में कितनी डिग्री को उसको असर पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसकी जो माइंड की और उसके अंदर की जो भय होगा वो उतना ज्यादा होगा। उसको अंधेरे से डर लगेगा, उसको तलवार से डर लगेगा, चाकू से डर लगेगा, बंदूक की आवाज से डर लगेगा,
वो कहीं अपने मन की बात नहीं कर पाएगा, हर वक्त टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, पागल हो सकता है व्यक्ति। जितने भी पागल खाने में लोग बैठे हैं ना आज की डेट में, आप उनके किसी भी परिवार के व्यक्ति से सिर्फ उनकी कुंडली मांग लो और उनकी चंद्रमा की पोजीशन देख लो। जितने भी लोग आज पागल खाने में बैठे हैं, जो भर्ती हो चुके हैं, आप सिर्फ उनकी कुंडली देख लें, आप उसकी चंद्रमा की पोजीशन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। छोटा मोटा पीड़ित होता है तो छोटे मोटे डिप्रेशन तो आज की डेट में हर दूसरे इंसान को आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर जो पागल खाने जिसको पहुंचा दिया गया तो आप ये समझ लेना उसका चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है। अब सेम अपोजिट में जब मैं मंगल की बात करूं, जब मंगल ग्रह वैसे ही देखा जाए तो मंगल ग्रह एक पाप ग्रह ही माना जाता है। मंगल बहुत शुभ ग्रह नहीं माना जाता, देव ग्रह नहीं माना जाता, मगर मंगल की जो जितनी भी दुर्घटनाएं जो होती है जीवन में वो मंगल और शनि ही करते हैं। मगर मंगल जो ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में शुभ बैठ जाए और किसी ऐसे भाव में बैठ जाए और बहुत हाई पावर के साथ बैठ जाए, अच्छी डिग्री पे बैठ जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपके अंदर एक योद्धा जैसा साहस होगा। और जिस भी ग्रह के साथ मंगल बैठ जाएगा, मंगल उस ग्रह को भी अपनी शक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसकी भी ऊर्जा को बढ़ा देता है, सिर्फ अपना ही नहीं। और मंगल जिस जिस ग्रह को देखेगा बैठ करके, तो उस ग्रह को भी मंगल प्रभावित कर देगा, उसकी भी पावर को बढ़ा देगा। हर जगह पे मंगल अगर कहीं नेगेटिव बैठ जाएगा तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट आपको देगा। अगर मंगल वीक होगा आपका तो वो इतनी ऊर्जा आपको नहीं देगा, आपके अंदर जो तेज होगा उसकी कमी होगी, आपका शरीर निर्बल होगा, आपका मन निर्बल होगा, आपकी आत्मा निर्बल होगी, आपकी संकल्प शक्ति निर्बल होगी, जिसको विल पावर कहते हैं। अगर आप कोई भी आदत जो है वो छोड़ नहीं पाते तो समझ लेना मंगल कहीं ना कहीं किसी पाप ग्रह के साथ प्रभावित है, जिसकी वजह से हमारी जो विल पावर है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर देता है। मंगल पे अगर शनि की दृष्टि लग जाए तो मंगल की जो है वो विल पावर जो हमारी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। और चंद्रमा और राहु अगर साथ में ज्यादा खराब हो और मंगल भी खराब हो तो व्यक्ति अपनी जबान का इतना कच्चा होता है कि आज कुछ कर दिया और कल क्या बोल दिया कुछ भी नहीं पता उसका। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है जीवन के अंदर ग्रहों के कारण इस पूरी कैलकुलेशन से आपको पता चलेंगी। और ये जो चीजें हैं इतनी बारीकी से इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए और अपने ग्रहों के उपाय करने चाहिए। अदरवाइज जो जैसा हम जी रहे हैं वैसा ही जीवन हमारा चलता रहता है। लोग ऐसी स्थिति में, कई बार बुद्ध ऐसी स्थिति में हो जाता है व्यक्ति का कि उसको कोई भले की बात बोल रहा होता है और उसको लगता है ये तो मेरी बुराई ही बोल रहा है। उसका बुद्ध इतना ओवर स्मार्ट हो जाता है, ओवर चालाक हो जाता है, वो अपने ही बुरे को अपना भला समझने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि ये तो एस्ट्रोलॉजी ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। और उस बेचारे को कष्ट मिलते ही रहते हैं, पर अभी वो इंसान इस लेवल पे भी नहीं होता, उसकी कर्म इतने भारी होते हैं उसके जीवन के ऊपर कि वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना है। अब कितने सारे उपाय होते हैं, लाखों उपाय होते हैं, इसमें से कौन से उपायों का चयन करना है, ये हर व्यक्ति की, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी दुकानदारी है। वो आपको कितनी फीस लेकर के कैसा उपाय बता देता है, ये उसके दिल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी भावना पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा उपाय सजेस्ट करता है। उपाय इतने सस्ते भी होते हैं कि 5 रुपए भी नहीं लगते और वो भी उपाय हो जाते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजर वो सारे उपाय आपको देने लग जाएं तो फिर उनका घर कैसे चलेगा, वो आपको देंगे नहीं। इसलिए हमने एस्ट्रोलॉजी के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया है सभी के लिए। क्यों किया है? ताकि जब हमने एक ही बार लाइफ टाइम के लिए आपसे पैसे ले लिए, उसके बाद आपको बार बार किसी चीज के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ही वो क्या है, सिर्फ उपाय आपको दे दिया गया, अब आप उसको करते रहो। फ्री वाले उपाय भी होते हैं और बढ़िया वाले उपाय भी होते हैं, हर तरह के उपाय होते हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रह का दोष होगा उसी हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाएगा। और जो फ्री वाले उपाय होंगे वो तो आपको करने ही हैं। अगर आप वो नहीं करोगे, कुछ जो चीजें अमल में लानी होती हैं कोई भी उपाय करते समय, अगर उसमें सावधानियां नहीं रखोगे, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई तो देता है पर साथ में ये भी कह देता है कि ठंडा पानी मत पीना, चावल दही लस्सी मत खाना। क्यों बोलता है वो? क्योंकि अगर ये चीजें खाओगे तो दवाई काम नहीं करेगी। सेम ऐसे ही होता है, इधर से आप उपाय करके आते हो, दूसरी तरफ से आपने कोई विपरीत चीज का अपना वास्तु बिगाड़ के रखा होता है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है,
वो आप उपाय करके आते हो, घर जाते हो, फिर से ऑरा में वो चीज लगा लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गंगा में नहा धोकर आए और घर जाके मुंह पे कालक मल ली, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप जाए हो 10,000 रुपए का उपाय करके आए हो और घर पे तो आपके नेगेटिव शक्तियां विराजमान है, आप गए रात को सो गए और सारा का सारा ऑरा फिर से ब्लैक हो गया। तो जब अपने बॉडी से एक ऐसा सुरक्षा कवच जब तक आप निर्मित नहीं करोगे, कोई दुनिया का ज्योतिष आपके जीवन को बदल नहीं पाएगा। ये बारीकियां हैं अंदर की, अगर आप इसको सीखोगे तो। ये आपने छोटा सा प्रश्न किया कि कोई इतना शक्तिशाली क्यों और कोई इतना कमजोर क्यों, मगर जब हर एक प्लैनेट को आप स्टडी करोगे अपनी कुंडली के अंदर बैठ करके, जितने आजकल देखता हूँ यूट्यूब देख देख के सभी एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, सिर्फ लग्न चार्ट देखते हैं और बस उसके हिसाब से उपाय करके आ जाते हैं। दशा कोई और चल रही है, अंतरदशा कोई और चल रही है, उसमें कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय किसी दूसरे ग्रह की ऊर्जा को दबा के नष्ट कर देता है, पता ही नहीं है। और लगन का चार्ट देखा और जाकर के उस हिसाब से उपाय कर दिया। अब किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजर है जो लाल किताब को फॉलो कर रहा है, उसने लाल किताब वाले उपाय डाल रखे हैं और आपकी कुंडली में वैदिक के हिसाब से जो है उस ग्रह का उपाय होना ही नहीं चाहिए था। अब आप चुनोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? बस उसने लिख दिया लाल किताब विशेषज्ञ। आजकल जो भी आया वो सब लाल किताब के विशेषज्ञ हैं। इस लाइन में कोई भी बंदा पूर्ण नहीं है, किसी भी व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है कि वो आपको एक अगले होने वाले क्षण की बात बता देगा। ये इतना बड़ा रहस्य है, हर एक चीज फिक्स होती है आपकी कुंडली में, पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतना इसको स्टडी नहीं कर पाया, उसकी उम्र ही इतनी नहीं है कि उस ज्ञान को इतना एक्सपीरियंस कर ले। तो हमें चाहिए कि पहले करने से पहले, उपाय करने से पहले, ये उपाय दवाई से कम नहीं है। ये गलत कर लिया तो कम से कम 2-3 साल के लिए तो आपने अपना बेड़ा गर्क कर ही लिया। जिसको देखो जो शिवलिंग पे जल चढ़ाने शुरू कर देता है, वो सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। शिवलिंग पे जल चढ़ाना कई बार आपके लिए चंद्रमा का दोष बन सकता है। वो चंद्रमा को आपके पीड़ित कर सकता है, आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है, आप पागल हो सकते हो, डिप्रेशन में आ सकते हो, सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाने से। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मैं बुरा नहीं कह रहा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपको बुरा हो जाएगा, पर अनजाने में आप चंद्रमा की कोई चीज को भी छेड़ रहे हो जिसके बारे में अभी आपको ज्ञान नहीं है। कि आपकी कुंडली में आप लोग कहते हो कि मैं भगवान को रोज जल चढ़ाता हूँ, मैं तो रोज दूध चढ़ाता हूँ, मैं तो 50-50 बाल्टी जल चढ़ाता हूँ। उस दिन मेरे एक मित्र आए, कहते हैं भाई मैं 50 बाल्टी रोज भोले बाबा को जल चढ़ा के आता हूँ, फिर भी मेरा डिप्रेशन, मेरा तनाव कुछ ठीक ही नहीं होता। तो मैंने कहा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो देखा तो भाई उसकी तो राम नाम सत्य होने वाली हो रखी थी। चंद्रमा इतनी बुरी तरह से उसको नेगेटिव फल दिया जा रहा था और वो और उस पर जो है नेगेटिव चीजें किए जा रहा है। कभी वो मछलियों को उपाय कर रहा है, कभी वो जो है चींटियों को आटा डाल रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि इस उपायों से हमारे साथ होगा क्या। दान जो होता है, जरूरी नहीं है कि कौन सा दान आपने कर दिया वो आपको पॉजिटिव फल ही देगा। कोई चीज का दान ऐसा है जो आपको करना है और कोई चीज का दान ऐसा है जो आपको छूना ही नहीं है उस चीज को जिंदगी भर। अपने घर में ऐसी दालें हैं, ऐसे चावल हैं जो आपको अपने घर पे रखने ही नहीं है, और ऐसी चीजें हैं जो अपने घर में बेडरूम में ला करके रखनी है, अपने घर के मंदिर में रखनी है। ऐसी चीजें होती हैं आपको घर में पूजा स्थान ही नहीं रखना है। अगर मंदिर जाओगे, जितना ज्यादा मंदिर जाओगे उतना बीमार होते जाओगे, 5-10 लाख रुपए डॉक्टर के पास जाकर के लग जाएगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, क्योंकि कुछ प्रारब्ध होती है। जब तक आपने इसका पूरा स्टडी अपनी कुंडली का स्वयं करने की कोशिश की और किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाया, तो ये समझ लेना बेड़ा गर्क होना कंफर्म है, कंफर्म। गलत उपाय करने से बढ़िया ना करो। अच्छा उपाय कोई दे दे तो ठीक है, पर गलत उपाय, यूट्यूबरों के उपाय अगर फ्री वाले उपाय करोगे तो ये सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी देते हैं। मेरे वीडियो पे 1500, 1000, 2000 व्यूज आते हैं, बहुत है मुझे, और उसमें जेन्युइन लोग मुझे मिलते हैं और जेन्युइन लोगों के काम होते हैं। जब वो खुशी की बात बताते हैं तो दिल प्रसन्न होता है। आज मेरे जितने भी साधक हैं, मैं किसी से भी उनके एक्सपीरियंसेस पूछता हूं तो दिल मेरा गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सक्सेस हो गई, कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। मैंने नहीं, करने वाले तो भोलेनाथ हैं, मुझे तो सिर्फ माध्यम ही बनाया उन्होंने। बट एक अपने आप को भी प्राउड होता है कि मेरे माध्यम से ही सही किसी का भला हुआ। तो ठीक है, ये ग्रह होते हैं, आप इन चीजों को समझिए, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराइए, कहीं से भी कराइए। बेस्ट टू बेस्ट एस्ट्रोलॉजर पड़े हैं दुनिया में, कहीं से भी आप सिलेक्ट करिए और तब उपाय करिए। यूं नहीं कुछ भी उपाय करके आ गए और फिर बोले मैं तो 1 साल से ये कर रहा हूं और मेरा तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का घर खराब हो रखा है, आप अपना वास्तु देख लें पहले, फिर उपाय करें। पहले वास्तु देखना जरूरी है।
और हमारे पास एक ही ऐसी सॉलिड महायंत्र चीज है जो दुनिया का कोई भी वास्तु किसी का बिगड़ा उसको बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हर कमरे में एक एक यंत्र लगा देगा तो ऐसा फल मिलेगा उसको कि तकदीर बदल जाएगी उसकी। क्योंकि वास्तु जब किसी जगह का खराब होगा वहां पे कभी धन आ ही नहीं सकता, वहां कभी स्वास्थ्य आ ही नहीं सकता, वहां कभी खुशियां आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा थोड़ा वीडियो को शेयर भी किया करो अपने भाई बहनों को, मित्रों को। अगर कोई बात अच्छी लगे, लोगों का भी भला होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।